हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और चैप्टर्स का नाम है रियल नंबर और ये चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1B एंड क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि कोई एक सेमिनार हो रहा है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और जो स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नंबर दिया हुआ है कि कितना स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि हमको कम से कम कितना रूम बुक करना है जिसमें कि हर एक रूम में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सेम और नंबर विल बी सेम। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में बोल रहा है, एंड सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जो भी रूम में रहेगा वो सेम सब्जेक्ट का ही पार्टिसिपेंट रहेगा। मतलब मान लीजिए एक रूम में 10 आदमी है तो दसों आदमी कहाँ का होगा? 10 आदमी हिंदी का होगा। दूसरे रूम में अभी 10 आदमी है तो उसमें भी 10 आदमी क्या इंग्लिश का रहेगा। मतलब देयर इज नो मिक्सिंग्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग को कितना रूम्स बुक करना पड़ेगा और कितना रूम्स हम लोग को बुक करना पड़ेगा, ये हम लोग को क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब हम लोग अभी कितना रूम से कितना स्टूडेंट है, दैट इज नंबर। हिंदी में कितना है? हिंदी में मेरा है 60। इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में मेरा 84 है और मैथमेटिक्स में कितना है? 108। मतलब इतना स्टूडेंट्स कितना बोलता है एक सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसलिए निकालेंगे कि हमको पता चल जाएगा कि पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट्स एक रूम में रह सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। तो हम क्या करते हैं, 60 का एचसीएफ करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 3 जा 6, 0, फिर कितना से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर कितना से 3 5 जा 15। मतलब इसका कितना हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हो गया। उसी तरह हम किसका निकालते हैं? 84 का निकालते हैं। तो कितना से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21। तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह कितना का निकालते हैं? 108 का करते हैं। तो कितना? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर कितना 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब हो गया। तो ये तीनों का एचसीएफ कितना हो गया? मेरा एचसीएफ हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। मतलब क्या है कि हर एक रूम में जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहेगा, वो कितना रहेगा? 12। ठीक है, तो ये हर एक रूम में, ये पहला पार्ट का क्वेश्चन का था। तो हर एक रूम में कितना है? 12 स्टूडेंट रहेगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि जो भी रूम में स्टूडेंट रहेगा वो सेम सब्जेक्ट का ही रहेगा। मतलब सेम पार्टिसिपेंट ही रहेगा। मतलब हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश का तो इंग्लिश का ही रहेगा और मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स का ही रहेगा। तो ये तो पता चल गया। अब देखिए हम लोग का हिंदी का कितना है, हिंदी का स्टूडेंट्स कितना है? हिंदी का स्टूडेंट्स है मेरा 60 है। तो एक रूम में 12 रहेगा। तो नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा लगेगा इसको? नंबर ऑफ रूम्स दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना? 12 5 जा 60। तो मतलब इसको कितना रूम रहेगा? 5। हिंदी के लिए 5 रूम्स लगेगा। उसी तरह इंग्लिश के लिए कितना है? दैट इज 84 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूम्स कितना हो जाएगा? दैट इज 84 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना हो गया? 12 7 जा
84, तो इसका 7 रूम लगेगा इंग्लिश के लिए। फिर मैथमेटिक्स के लिए कितना है, मैथमेटिक्स के लिए कितना है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के लिए मेरा स्टूडेंट है 108 है, तो नंबर ऑफ रूम्स मैथमेटिक्स के लिए कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू 108/12, तो कितना हो गया 9 से। ठीक है, तो हमको पूछा था कि टोटल रूम्स कितना लगेगा, तो टोटल रूम्स कितना बुक करना पड़ेगा, टोटल रूम दैट इज इक्वल टू 5 + 7 + 9 दैट इक्वल टू कितना 7 5 12 12, 7 + 5 12 और +9 दैट इज 21 रूम्स लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।